ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझे ठुकरा के चला गया? मुझे? मैंने तो उसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देखी थी, फिर वो महज उस बच्चे की खातिर मुझे छोड़ के चला गया। हाय अल्लाह, कहीं मैंने अपने दिल की बात बताने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी? इससे तो बेहतर था मरी जाती। और अम्मा, अम्मा ने तो कह दिया कि मैं मर जाती तो अच्छा। मेरी शर्त यह है कि शादी के बाद इनका बेटा हमारे साथ नहीं रहेगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यह मासूम दिखने वाला चेहरा अंदर इतने घनौने मंसूबे बना रहा था। तुम क्या थी और तुमने खुद को क्या बनाकर पेश किया। अहमर को मुझसे दूर करके खुद अपनी जगह बनाना चाहती थी तुम, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, ना तुम्हारे लिए ना ही किसी और के लिए। कभी नहीं, कभी भी नहीं। Are you out of your mind, फवाद? तुम्हें पता है ना अहमर कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सारी दुनिया एक जगह, अहमर एक तरफ। बात करने की गुंजाइश भी नहीं। 2 मिनट में बच्चों को समझा रहा हूँ, प्लीज जाइएगा नहीं। जी जवाद भाई, हम समझाएंगे ना बच्चों को, ये अपनी शर्त वापस ले लें। शर्तों पे रिश्ते नहीं होते। अब ये मोहतरमा मान भी जाएं
मुझे कबूल नहीं है। ये बारात वापस जाएगी। बच्चों चलिए ने कन्योता देना पड़ेगा। वो गाड़ी वाला अभी बारात की तरह चला गया ने तो सड़ेगा यहाँ पर। चलिए जल्दी। ठीक हो? हाँ, बहुत मजे की थी कड़ी। शुक्रिया। आई मेरा भी बहुत मन कर रहा है खट्टा खाने का। हाँ, यही वाला अचार खाऊंगी। हाँ चलो। हाँ आई, तू कहाँ भागी जा रही है? बाद में बात करती हूँ। देख रही है माँ एक बेसुध पड़ी है, पाँव हाथों में दर्द रहता है, माजूर हो गई, ये तकलीफ में रहती है। लेकिन नहीं, तू कभी पूछ ले माँ से कि माँ जिंदा हो या मर गई। तुझे तो मौत आती है कोई काम करने से। वैसे अम्मा तुम भी ना एक नंबर की झूठी हो। सारा दिन तो मैं तुम्हारे साथ लॉन्ड्री में काम करवाती हूँ और तुम कह रही हो कि मैं काम नहीं करती। और तुम्हारे ये मोटे मोटे हाथ पाँव ना, ये मुझसे नहीं दबते, मेरे हाथ में दर्द हो जाता है। तो तुझसे होता क्या है ना, ये बता ना। कौन सा काम तू करती है? हर काम करने में तुझे मौत पड़ती है। तेरी शक्ल पे 12 बज जाते हैं। 10 बार बल्कि 1000 बार तुझे समझाया है कि लड़कियां छोटे मोटे काम करती अच्छी लगती हैं, और छोटे मोटे काम लड़कियां करती है ना तो उससे उनकी मैं मर जाती है। माँ वैसे तुम भी ना बहुत ही अजीब बातें करती हो। अब ये मैं मर जाने से क्या होता है? ये पूछ कि अगर मैं ना मरे तो क्या होता है? हाय, इंसान का बहुत बुरा हाल होता है, मुसर्रत जैसा हाल हो जाता है कि देखना कैसा उसने मुंह फाड़ा और बारात वापस लौटा दी। तौबा तौबा तौबा, कैसे बारात वापस लौट गई। खाला जान का हाल तो मुझसे भी देखा नहीं जा रहा था। चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे पूरा खून ही निचड़ गया। बेचारी बुढ़िया, अल्लाह अल्लाह करके तो मुसर्रत का रिश्ता पक्का हुआ था, कितनी खुश थी। लेकिन उस मुसर्रत ने माँ को बदनामी दे दी। और देखो जरा बुरा हो उस मुसर्रत का। बेचारे भाई कैसे कैसे मुंह लटक के बैठ गए बेचारे। हाय, पता नहीं कहाँ से उधार सुधार करके खर्चा किया होगा सारा शादी का। ये मुझे एक बात बच्चों की समझ में नहीं आई। अगर एतराज ही था तो पहले कर देती तो मुसर्रत कैसे कहलाती भाई? उसका तो काम है बम फाड़ना, धमाके करना। खैर तू मुसर्रत मत बन, हिल और हिल के जरा आटा गूंद ले। अब बल्कि कल शाम के लिए मेरे एक अच्छा सा जोड़ा ना इस्त्री कर दे। क्यों अम्मा, कल तुम्हें कहाँ जाना है? डेट पर? औकात में रह अपनी, तमीज से बात क्या कर। बेगैरत कहीं की माँ से बात कर रही है। लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने के लिए। कुत्सिया खाला को फोन किया था, बता रही थी कि लड़का अच्छा है, 2 लॉन्ड्रियां हैं उसकी। हाय, बस अल्लाह करे कि तेरी शक्ल उन्हें पसंद आ जाए। कुत्ते जैसा मुंह बना के मत रखना, तैयार हो जाना। जा। ये जो बुढ़ापे में इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है ना, बस कर। ठीक है, बस कर दूंगी मैं, पर तुम लोग भी बस कर दो। अब ये मातम मनाना खत्म करो। बारात ही वापस गई है, मैयत नहीं गई मेरी इस घर से। इससे तो बेहतर था मरी जाती। ये थे बच्चों, आज कौन सी वीडियो बना रही हो? दफा हो जा, तेरे मुंह नहीं लगना मुझे भी। वैसे ये बना क्या रही हैं आप? फंदा, आजा लटक जा। मतलब आप खुदकुशी कर रही हैं? हाँ, मर जाऊंगी तो सबको सुकून मिल जाएगा। ये क्या तमाशा है? उतारिए उसे बच्चों। जा यहाँ से। खोले बच्चों, दफा हो जा। बच्चों दरवाजा खोलो।
अम्मा, सोहेल भाई, बुशरा जल्दी आओ, बच्चों खुदकुशी कर रही है। बच्चों। हाँ क्या हुआ भाई? ये देखिए बच्चों। अंदर घुसो। दरवाजा खोलो बच्चों, दरवाजा खोल दो, निकालो निकालो। क्या करें? सबकी परेशानी की वजह ये बच्चों ही है ना, ये मर जाएगी, सबको सुकून मिल जाएगा। लेकिन इस तरह जान देने का क्या फायदा होगा बच्चों? तो और क्या करूं फिर, बताओ मुझे। मुझे मरना था, बस छोड़ दो मुझे। बच्चों क्या हो गया बच्चों? और क्या करूं? और कोई मुझे ही कह रहा है बारात वापस चलेगी, बारात वापस चलेगी। मेरी वजह से गई है बारात वापस। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, मत सोचो ज्यादा। हाँ तो तुम्हारी वजह से गई है ना, नहीं करना था ऐसा मुतालबा, वो भी ऐन निकाह के वक्त पे बच्चों। अच्छा बस बस, कोई जरूरत नहीं है और बोलने की। अम्मा, हर किसी को हक है ना अपने बारे में सोच देगा। अगर मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सोच लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? कोई नहीं, क्या हो गया, बारात वापस चली जाती तो जाए। हम लोग तो है ना सब यहाँ पर तेरे पास। क्यों हमें मारना चाहती है बेटा, क्यों? अच्छा अम्मा तुम रो मत, रो मत। अच्छा मैं कुछ नहीं कर रही, तुम मत रो। वैसे बहुत ही बड़ी ड्रामेबाज है बच्चों। भाई ये सारा तमाशा कह रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखा इसको देखा बच्चों बैठ ही रहो। मैं पानी लेके आता हूं। अम्मा क्या शाबाश, जल्दी से पानी लाओ। बस बेटा बस। सब कुछ पहले जैसा है, मगर पता नहीं क्यों आज की सुबह बहुत उदास सी लगी। एग्जैक्टली। सोचो क्या क्या प्लान्स किए थे हमने फवाद। मतलब भाभी was supposed to be here आज हमारे घर पे। Everything has changed now. एक बात तो तय है, इंसान चाहे जो भी सोच ले, जो भी करना चाहे, होता वही है जो उसकी मर्जी होती है। नहीं नहीं नहीं, कभी कभी ना इंसानों की अपनी भी गलती होती है, ठीक है? मतलब लास्ट मिनट में ये स्टूपिड सी डिमांड करने की आखिर जरूरत क्या है? जाहिर है ऐसी बातें करेंगे तो फिर यही होगा। भाई भी तो इमोशनल हो गए थे। अगर उन्होंने गलत बात कर दी, भाई को उन्हें कन्विंस करना चाहिए, शायद वो मान जाती। क्या बातें कर रहे हो? Since day one she knew about अहमर यार, वो पहले दिन से अहमर के बारे में जानती हैं, सब कुछ जानती थी, एग्री करके अपनी मर्जी से सब कुछ कर रही थी। लेकिन नहीं, पता नहीं कैसे अज्यूम कर लिया कि भाई को अहमर से अलग कर देंगी और फिर अलग करके खुश भी रहेंगे साथ। वाओ, पता नहीं क्यों इतनी सी बात समझ नहीं आती है कि हर रिलेशन का आपकी लाइफ में एक डिफरेंट रोल होता है, उसकी इम्पोर्टेंस होती है, उसकी कोई वैल्यू होती है। ओह, मैं तो खुद कल से बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। पहले ही मामा बुशरा के लिए अग्री नहीं हो रही थी और इस इंसिडेंट के बाद तो सब कुछ मुझे इम्पॉसिबल सा लग रहा है। लेकिन इसमें तुम्हारा या बुशरा का क्या कसूर है यार? ये बात मामा को कौन समझाए, कैसे मानेंगी वो? देखो मेरी बात सुनो इधर, अगर इस तरह से रिएक्ट करोगे ना तो हम आगे बात कभी भी बढ़ा नहीं पाएंगे फवाद। Either step up, do something, bring her home. या just forget her. I can't. मैं उसे भूल नहीं सकता। तो यही बात समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ कब से। Do something. क्या करूं, समझ नहीं आ रही। अच्छा, stop acting like a loser, okay?
मुझे पता है सिचुएशन टफ है और वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, लेकिन तुम जो भी करोगे आई एम हियर टू सपोर्ट यू। मैं तुम्हें हेल्प करूँगी, परेशान नहीं होना। पागल। थैंक यू। हो गया ड्रामा? ड्रामा क्वीन। बहुत ड्रामे आ गए तुम्हें करना। मेरे तो ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। पता नहीं बच्चों को क्या हुआ और सब कुछ धरा का धरा रह गया। हम में से कोई भी नहीं सोच सकता कि बच्चों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। ना जाने उस मासूम से बच्चों को क्या खारे, क्यों किया उसने ऐसा। सही बात है, मुझे बच्चों से बिल्कुल भी इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। अहमद इतना अच्छा बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है। जब मैं उससे मिली तो मैंने ये चीज़ फील की कि उसकी ज़िंदगी में माँ की जो कमी है, जो गैप है, वो फिल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत मासूम है, इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने साथ, मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि बच्चों को उसकी मौजूदगी से क्या फ़र्क पड़ना था। और अगर देखा जाए ना तो बच्चों के पास बहुत अच्छा मौका था अहमद को अपना बनाकर, उससे प्यार करके बाकी सब घर वालों का दिल जीत लेती। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? और कम से कम मुझसे ही कुछ कह देती, कोई मशवरा कर लेती। खुद ही से उसने पता नहीं क्या सोच लिया। ठीक कह रही हो तुम, अम्मा से बात करती, तुमसे बात करती, बात कम से कम इतनी खराब तो नहीं होती ना कि रुजू की कोई गुंजाइश ही ना बचे। जो कुछ भी हुआ उसके बाद सबा आंटी की आंखों में जो नफरत और गुस्सा मैंने देखा है ना, उसके बाद तो कोई उनसे बात ही नहीं कर सकता। बात करना अपनी बेइज्जती करवाने के बराबर है। बच्चों ने किसी की भी इज्जत, किसी के भी मकाम का ख्याल नहीं किया। खैर तुम उदास ना हो, ये सब किस्मत के खेल हैं। किसी को दे के आजमाती है और किसी से लेके। तुम अपना दिल बड़ा कर। दुर्दाना जी, वो मैगजीन वाला बैग कहाँ रखा है? हम कुछ आइडियाज ही देख लेते उसमें से। अंदर रखा हुआ है। मैं ले आऊं? नहीं तो क्या, ये तुम्हारी बहू जो मेरी दुकान पे आके मुंहजोरियां कर रही है मेरे कारीगरों के साथ, वो तो मैं ना थी, वरना उनका मुंह थपड़ा देती मैं। हाँ, नहीं तो आओ ना, आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, बड़ी आई। रख, अरे रख, क्या देख रहा है? हट। इम्पॉसिबल। भाई एक बार बात करके। आर यू आउट ऑफ योर माइंड फवाद? तुम्हें पता है ना अहमद कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सारी दुनिया एक जगह, अहमद एक तरफ। बात करने की गुंजाइश भी नहीं।
शुक्र है आपने मेरा फोन उठाया। मैं तो समझी थी कि आपने मुझे ब्लॉक कर दिया होगा। अगली बार ऐसा ही करूंगा। अरे रुके रुके, सुनिए, ये बात तो सुनिए। अब कहने सुनने को बचा क्या है? क्यों नहीं बचा है? आप इतने धूमधाम से मेरी बारात लेकर आए थे, कुछ पल को ही सही मेरा नाम तो जुड़ा है ना आपके साथ। वो तो बस आप जरा जज्बाती हो गए, वरना मेरी शर्ट पे बैठ के बात भी की जा सकती थी। सीरियसली? आपको अभी भी लगता है कि कोई बात की गुंजाइश है अभी? धोखा दिया है आपने। पूरी फैमिली का तमाशा बनवा दिया आपने मेरी। अब ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, तमाशा तो मेरा बना है, बारात तो मेरी वापस गई है। और आप तो पसंद करते थे ना मुझे, एक मौका तो दिया होता। आप तो ऐसे बारात उठाई और चलते बने। मैंने आप लोगों को साफ साफ बता दिया था, ये शादी मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रहा हूं और इस चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चलो, इस बहाने ये तो पता चला कि मुझसे शादी आप मेरे लिए नहीं कर रहे थे। खैर, मेरे जैसी मिलेगी नहीं आपको कहीं, ये बात मैं आपको बता दूं। अभी भी वक्त है सोचने। क्या मैं इस इनकार को फाइनल समझूं? जी, और प्लीज दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। थैंक यू। इसकी तो ईगो हर्ट हो गई। सारे मर्द ऐसे ही होते, जज्बाती, गैरतमंद, अनापरस्त। खैर, तुम्हारा ही नुकसान है। मुसरत जैसी तुम्हें मिल नहीं सकता। क्यों मुसरत? इतनी प्यारी है तू, मिल जाएगा तुझे कोई और। दुनिया भरी पड़ी है हसीन लोगों से। क्या शर्त है तुम्हारी? मेरी शर्त यह है कि शादी के बाद इनका बेटा हमारे साथ नहीं रहेगा। बाबू का रात भर हिसाब किताब करते रहेंगे आप। बच्चों की शादी के लिए कर्जा लिया था, बस वही देख रहा हूँ कि कल किसको कितने देने। तो ये काम तो हम सवेरे भी कर सकते हैं ने? नहीं, रात तो हमरे लिए और अपने लिए छोड़ दिया कीजिए ने। घर का माहौल पहले इतना अजीब हो रहा है, हमारा तो दिल घबरा रहा है। न जाने कब तक ऐसी अजीब रहेगा माहौल। अब आप अम्मा के साथ वक्त गुजारा करें और इकरा को भी भेज दिया करें। उसकी शरारतों में वो भूलती चली जाएंगी जो भी हुआ है। सुहेल, वो तो हम करते ही हैं ने। हम तो अपना बात कर रहे हैं। हमको लगता है कि हम लोग को ने इकला टाइम गुजारना चाहिए, को खाना खाने, शॉपिंग करने, फिर हम चले जाएंगे। हम अच्छा याद देके जाना चाहते हैं ने। चल लेंगे, वीजा तो आने दीजिए।
हमारा वीजा आ गया है। कब? ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 2 दिन हुआ है। 2 दिन हो गया? आप मुझे अब बता रही हैं? हम आपको बताने ही वाले थे ना बाबू। आप बच्चों का शादी का तैयारी में इतना बिजी थे। जाने दीजिए। कोई बात नहीं, खैर होती। मुबारक हो। बस सुबह अम्मा को ही खबर दे दीजिएगा। वो तो हम जरूर देंगे ने। हम आपको अपना पासपोर्ट लाके दिखाते हैं, इतना प्यारा हमारा तस्वीर आया लेके आते हैं। अच्छा, तो इन मोहतरमा का वीजा आ गया और इधर मैं हूँ जिसके ख्वाब चूर चूर हो गए। बहुत भड़काने का शौक है ना ऐसे घर वालों को मेरे खिलाफ। अब मैं भी देखती हूँ कैसे जाती है ये सिंगापुर। इस बिहारन को यहीं पर सड़ाऊंगी मैं। मैं तो हैरान ही रह गई कि इतना दुख हुआ मुझे कि मैं बता नहीं सकती। सबा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप मिसेस हमदानी की बेटी से शादी करें। लेवल हेडेड है, अमेरिकन रिटर्न है, सुलझी हुई है। उसका तो सिर्फ रिश्ता ही टूटा था, पर आपने मेरी बात मानी नहीं। वो तो जवाद से बहुत आराम से शादी कर लेती और खुशी खुशी कर लेती। सालिया, मैं तो फौरन मान जाती, लेकिन मेरे बच्चे नहीं माने ना। उन सबको तो वो इडियट मुसरत पसंद आ गई थी। हालांकि मैंने बहुत समझाया, लेकिन क्या करती, फिर गिव अप कर दिया मैंने। इन दी एंड स्टेप मदर हूं ना मैं, सगी माँ होती तो मान भी लेते, लेकिन भाई उन लोगों ने भी साबित कर दिया छोटे घर के लोगों की सोच भी छोटी होती है। इतना बड़ा धोखा दिया है मुझे, मैं तो कभी नहीं भुला सकती। क्लास, ट्रेडिशनल वैल्यूज, ये तो हम जैसे खानदानी लोगों में होती है, उन लोगों को क्या पता। एग्जैक्टली यार, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये लोग तो बहुत अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जैसे ही इनको मौका मिलता है ये तो ऐसे ही लोगों के सामने अपनी डिमांड्स पेश करते हैं। पर आप जैसी फैमिली समझदार तो कम ही होती हैं जो इनकी डिमांड्स मानने के बजाय उस रिश्ते को ही खत्म कर देती है। इट्स बेटर ऑफ एक्चुअली। हाँ, थैंक गुडनेस कि जवाद ने ना सही टाइम पे फैसला ले लिया और हमारी इज्जत रह गई। ओके, अब क्या सोचा जवाद के बारे में? आप कहें तो मैं बताऊं, मेरे पास बहुत सारे रिश्ते मौजूद हैं, एक से एक लड़कियां मौजूद हैं। बस मर्द की जेब में पैसा होना चाहिए, रिश्तों का तो कोई मसला नहीं है। नहीं सालिया, अभी मैं जवाद से ना इस टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं कर सकती। पहले ही मैंने बड़ी मुश्किलों से राजी किया था इस रिश्ते के लिए। पर डार्लिंग, आज नहीं तो कल आपको उसका रिश्ता करना ही पड़ेगा, बिकॉज इतना छोटा बच्चा है, उसको अपनी माँ की जरूरत है और आप लोगों से तो वो हैंडल हो भी नहीं रहा। हाँ, कह तो आप ठीक ही रही हैं, लेकिन क्या करूं मैं, थोड़ा टाइम दे रही हूँ मैं इसको। अभी वो इतनी जल्दी राजी नहीं होंगे, मैं बाद में बात करके फिर आपको बताऊंगी। ओके, फेयर इनफ। बट डियर, सना के बारे में क्या सोचा आपने? सना? नहीं नहीं, मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी है, पहले तो मैं फवाद के लिए रिश्ता देखूंगी ना। डियर, बात तो सही है, पर ये कि लड़कियों की तो जितनी जल्दी हो जाए शादी उतना अच्छा है, और अच्छे रिश्ते बार बार तो नहीं मिलते। तो ये बताइए, है आपकी नजर में कोई अच्छी फैमिलीज? बिल्कुल है, आप कहो तो मैं उनके सारे प्रोफाइल, क्रेडेंशियल्स, पिक्चर्स आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ, आप देख लो, देन वी विल डिसाइड अकॉर्डिंगली। साउंड्स परफेक्ट। अब मुझे भी देखें। बातों में तो ये पूछना ही भूल गई, लंच आप घर पे करेंगी या बाहर कहीं चले? डियर, घर में ही ठीक है, ताकि हम फ्रीली होके बात कर सकें, आराम से बैठ सकें, तो इट्स बेटर टू बी होम। हाँ, बाहर वैसे भी बहुत गर्मी है भाई। मैं लगवाती हूँ कान। शबाना, शहनाज,
अब आपको तो पता है नौकरों का यही हाल है, काम का कहो तो बहरे हो जाते हैं। 2 मिनट दीजिए, मैं जरा चेक कर। गो अहेड। शहनाज, शबाना, कह दिया मैंने, लगवा रही हूँ लंच। अच्छा मुझे ये तो बताइए, वो अनिला का क्या हुआ? मैंने सुना है कि उसका किसी से अफेयर चल गया। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। शी इज क्वाइट वेल सेटल्ड एंड शी इज हैप्पीली मैरिड। ये तो सारी गॉसिपिंग, नथिंग एल्स। इट्स ऑल गॉसिप। रियली? या श्योर। अरे भैया आपा, सारे मोहल्ले वाले ऐसे खुश थे जैसे उनकी अपनी बेटी की शादी। और क्यों ना होते, इतने बरसों बाद जो बात बनी थी। बस जी क्या करें, जो अल्लाह की मर्जी, जो लिखा था वो हो गया। वैसे रुकैया बता रही थी कि लड़के का कोई बेटा भी था। अरे आंटी, हम सुने हैं आपका बेटी का मंगनी टूट गया था। कहाँ हुआ था? वो लड़का छोड़ दिया कि आपने तोड़ दिया? अरे वो क्यों तोड़ेंगे, हमने खुद खत्म की है। काहे खत्म कर दी आंटी? ओ, हम तो सुने थे वो लड़का तलाक याफ्ता भी थे। गलती हो गई जो तुम्हारी सास का दुख बांटने के लिए आ गई। तुमने तो मेरे घड़े मुर्ते उगाड़ना शुरू कर दिए। एक जमाना हुआ करता था जब मोहल्ले वाले ऐसी बातों में आके खड़े हुआ करते थे, मगर तुम्हें तो मेरा आना ही बुरा लग रहा है। मुझसे ही उल्टे सवाल जवाब शुरू कर दिए। चलती हूँ मैं आपा। अफसोस करने आई थी, पुरसा दे के गई हैं बड़े आपके मोहल्लेदार। हम क्या कर सकते हैं, किस किस का मुंह बंद करवाएंगे। अब ये जिल्लत का तौक हमारे गले में पड़ गया है तो वजन तो उठाना पड़ेगा ना। ई महल्ले वालों को तो बातें बनाने का मौका मिल गया है अम्मा। दफा करें, अपना कहिए। तो गम सहती रहेंगी अम्मा। ये घर में और भी तो लोग हैं ना मुसर्रत के अलावा। उनके गम में खुशी में भी तो आपका हक है ने। पता नहीं, मुझे तो हर तरफ गम ही नजर आता है। अरे इस गम में भी अम्मा भाभी के पास एक खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या खुशखबरी? अरे तुम बताए नहीं अम्मा को, वीजा लग गया है मैडम का। हाँ अम्मा, हमारा वीजा लग गया है, हम आपको बताने वाले थे। बहुत मुबारक हो बेटा। आप खुश नहीं लग रही अम्मा। नहीं बेटा, खुशी तो बहुत है, बस क्या करूं, ये खबर ऐसे वक्त में मिली है कि चाहते हुए भी खुश नहीं हो पा रही। अल्लाह तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे। आमीन। तो तैयारी हो गई क्या? अरे अम्मा इसका बस चले ना तो ये तो अभी उड़ जाए अपने मियाँ को लेके यहाँ से। हर बात को गलत रंग मत दिया कीजिए आप मुसर्रत। अम्मा, वही इजाजत लेने आए थे ना आपके पास। हम जरा बाजार जा रहे हैं, चले जाएं? हाँ हाँ जरूर जाओ, बुशरा को भी साथ ले जाओ। जी जी हम ले जाते हैं। अरे आपका चाय तो ठंडा हो गया होगा ने, हम गर्म करके लाते हैं। देखती हूँ मैं बिहारन कैसे जाती है तू बाहर। कुछ कहा तुमने? मटर छील दूं अम्मा?
बड़बोली है जुबां मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को ना छोटी सी रहने देना।